हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज का व्लॉग है भाई दूज स्पेशल। भाई दूज में स्पेशल ये था कि मैं अपने ही भाई से काम करवा रही थी। यहाँ पे भैया कर रहे थे प्याज की चॉपिंग। एक्चुअली मेरे भैया कुक है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं प्याज की चॉपिंग करके दे देता हूँ, क्योंकि वो बहुत फास्ट चॉपिंग करते हैं। और मम्मी कर रहे थे यहाँ पे सेल रोटी बनाने की तैयारी। सेल रोटी हमारे नेपाल की ट्रेडिशनल डिश में से एक है। ये वैसे हमारे मैक्सिमम फेस्टिवल में हर बार बनती है। तो मुझे तो आती नहीं सेल रोटी बनानी। मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, सेल रोटी मैं बना लूँगी, तुम और खाना बना लेना। तो इसीलिए मम्मी यहाँ पे सेल रोटी बना रहे थे और भैया उनकी हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे कोई ना कोई अपने काम में लगा था, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे हस्बैंड लगे हुए थे, मटन की मसाला बनाने की तैयारी कर रहे थे। प्याज और अदरक और लहसुन छील रहे थे। यहाँ पे पापा बैठे हैं, तो इन्होंने ये मिक्सी पे मसाला पीस रहे हैं। ये इन्होंने यहाँ पे लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी जी की भी मैक्सिमम सेल रोटी बन ही चुकी थी, क्योंकि सेल रोटी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। मम्मी सुबह से लगे थे सेल रोटी बनाने, और मैं यहाँ पे पालक पनीर बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि कुछ लोग वेजिटेरियन हैं और कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं। तो पालक पनीर बनाने की ड्यूटी मेरी थी। तो मटन का मसाला बनाने के बाद अब यहाँ पे हस्बैंड जी लगे थे चटनी बनाने की तैयारी करने। तो छोटी कैंची उनको मिली नहीं, तो सूट काटने वाली कैंची से ही मिर्चियाँ काट रहे थे। तो यहाँ पे हमने टमाटर किए हुए थे, गैस पे भुने हुए थे। मैं यहाँ पे मटन की तैयारी कर रही थी। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे मुहूर्त हो चुका था टीका लगाने का। तो यहाँ पे दीदी को धूप जलाना, माचिस जला के धूप जलाना नहीं आ रहा था, तो हस्बैंड जी ने मदद कर दी धूप जलाने में। यहाँ पे मम्मी बैठे हैं, वो हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं कि टीका ऐसे लगाओ, राखी ऐसे बांधो। ऐसे ही हमें हर बात गाइड करते हैं। वो दीदी हमारे सबसे बड़े हैं, तो सबसे पहले उन्होंने टीका लगाया। तो ये इन्होंने एक दूसरे को लाया था भाई दूज का गिफ्ट, दीदी ने भी और मेरे हस्बैंड ने भी। तो उसके बाद यहाँ पे बेबो लगा रही थी अब उज्जवल को टीका। तो यहाँ पे उज्जवल समझा रहा होता है बेबो के कि मुझे टीका थोड़ा छोटा लगाना, ज़्यादा लंबा नहीं लगाना। वैसे इसकी उज्जवल की नज़र हमेशा थाली पे ही होती है, मिठाई पे, कि मुझे ये वाली मिठाई खिलाना, मुझे वो वाली। ये पहनाई बेबो ने ओम को माला। हमारे भाई दूज के मौके पर माला पहनाना शुभ माना जाता है। ये एक दूसरे के लिए भाई दूज का गिफ्ट लाए थे, तो एक्साइटेड थे कि उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट में क्या दिया है। तो इसके बाद बारी थी आशीर्वाद लेने की, और उज्जवल को हमेशा शर्म आती है अपनी दीदी से आशीर्वाद लेने में, जैसे तैसे ले ही लेता है। तो उसके बाद आया था मेरा नंबर। तो वैसे तो ये मेरे गॉड ब्रदर है, लेकिन मेरे सगे भाई से भी ज़्यादा है, क्योंकि मेरी शादी के बाद हमेशा ये भाई दूज और राखी पे राखी बंधवाने और टीका लगवाने के लिए हमेशा आ जाते हैं। तो मेरे भाइयों से भी बढ़कर है ये मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं भी लाई थी भाई के लिए गिफ्ट, और वो ले रहे हैं मुझसे आशीर्वाद। एक ही दिन होता है भाई दूज के, ऐसे जब भाई हमसे आशीर्वाद लेते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे अब हम चले गए थे फ्री होके लेंटर पे फ़ोटो क्लिक करने, क्योंकि यहाँ पे सीनरी भी बहुत अच्छी आ रही थी और फ़ोटोज़ भी बहुत सुंदर आ रहे थे। तो हम सब फैमिली वालों ने मिलकर यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए सुंदर व्यूज़ के साथ। तो इसके बाद हम आ गए थे रूम में, क्योंकि मंडी से ननंद जी आए थे। ये मेरे हस्बैंड की कज़न सिस्टर है। इनकी लोकल मैरिज हुई है मंडी में। तो इन्होंने कहा कि भैया मैं राखी पे तो नहीं आ पाई थी, लेकिन इस बार भाई दूज में ज़रूर आऊँगी। तो वैसे ये बिज़ी थे, फिर भी आए। तो यहाँ पे उन्होंने भी अपने भाई को टीका लगाया, और वो भी अपने भाई के लिए गिफ्ट लाए थे। तो इस बार हमने भाई दूज खूब मस्ती से मनाई। तो इसके बाद जिज्ञासा ने भी वास्तव को टीका लगाया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया।
तो आपका भाई दूज कैसा था गाइस, ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।